राहुल गांधी ने पोस्ट किया है एक्स पर, इलेक्शन कमीशन को लेकर पोस्ट किया है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी सोच है। बीएमसी में मतगणना के बीच राहुल गांधी का ये ट्वीट आया है, वोट चोरी इज एन एंटी नेशनल एक्ट, वो कह रहे हैं। और उन्होंने जो तस्वीर उसके साथ लगाई है वो उस इंक की है जिसको लेकर कल चर्चा होती रही कि इंक मिट रही है, और इसे लेकर बयान भी दिए गए उद्धव ठाकरे द्वारा, राज ठाकरे द्वारा। अब वो कह रहे हैं वोट चोरी इज एन एंटी नेशनल एक्ट। छापरा साहब, ये वोट चोरी का मुद्दा अब बीएमसी में भी आप लोग ले आए? नहीं, ये तो हकीकत है ना। कल तो आपने भी देखा है कि किस तरह से सबने, आपके खुद जो रिपोर्टर्स थे कई चैनलों के, उन्होंने खुद अपने हाथ की इंक निकाल करके दिखाई है। तो कहां कोई झूठ बोल रहा है क्या? क्या श्री राहुल गांधी जी कोई गलत बात कह रहे हैं क्या? जो सच्चाई है, जहां पर निर्वाचन आयोग की कमी है, जहां पर निर्वाचन आयुक्त की कमी है, तो वो तो कमी तो विपक्ष को बतानी पड़ेगी ना। जिस तरह से ये चुनाव के अंदर हम शुरुआत से देख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चीयर लीडर बना हुआ था, और नॉमिनेशन से अगर हम देखें तो 68 सीटें जो इनकी आप कहते हैं बिन विरोध आई है, वो कैसे बिन विरोध आई है? क्योंकि आसिफ साहब जवाब का उपयोग हुआ है। चरण जी, आसिफ अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव आयोग नागरिकों को गुमराह कर रहा है, गुमराह करने की वजह से ही लोकतंत्र पर भरोसा कम है। ये अच्छी बात रही कि राहुल जी चुनाव भर में मुंबई को कितना तवज्जो दिए, ये मुंबई की जनता ने देखा। और ठीक है, चुनाव के बाद आज वो ट्वीट कर रहे, वो उसका भी स्वागत है, लेकिन ये कोई मुंबईकरों के लिए, देश के लिए नया नहीं है। देखिए, जब आप तेलंगाना में आप जब जीतते हो तब मशीनें बराबर है, अब यह मशीनें हट गई तो फिर इंक, अरे आपने ही इंक डाल दिया, वही इंक को आपने मिटा दिया और वीडियो डाल के मॉफ करके एआई के माध्यम से आपने पोस्ट कर दिया। ये कौन सी कठिन बात? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने एक बार वोट किया, क्योंकि चरण जी एक अनुभवी नेता है, आप एक बार वोट करने जाते हो, when it stick mark, forget the ink mark or the mark on your finger, मैं कहता हूं उसको छोड़ के ज्यादा बात करिए। और बड़ा दिलचस्प है आसिफ साहब, नहीं, आपके नाम पर सिग्नेचर आपने खुद नहीं किया, उसके बाद आप दोबारा जाओगे तो आपको वोट। देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस पर जवाब जरूर दिया है, लेकिन ये मुद्दा बना कल और आज भी रहेगा। इसको भी, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। ये बात में क्या तथ्य है मुझे आप बताइए ना। हर चुनाव सर, हर नतीजों से पहले राहुल गांधी आखिर क्यों एक चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, चाहे बिहार के नतीजे आ रहे हो या फिर महानगर पालिका के नतीजे। जयनेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। जयनेंद्र बोलिए। मुझे उत्तर देने देंगे? जी, मैं आ रही हूँ, सापरा साहब आ रही हूँ। एक बार जरा जयनेंद्र हमारे सहयोगी ग्राउंड से, सुचारिता, हाँ बोलिए ना प्लीज। शुक्रिया सुचारिता। सापरा साहब से पूछना चाहिए हमें कि राहुल गांधी वोटिंग के बाद ये तथाकथित वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, वो ठीक है, अगर कुछ अनियमितता तथाकथित हुई है वो उठाना चाहिए, नेता विपक्ष है, लेकिन राहुल गांधी कहां थे पूरे मुंबई प्रचार में? वो नजर नहीं आए। सोशल मीडिया तक पर उन्होंने एक वोटिंग की अपील नहीं की कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए। अब जब कल वोटिंग खत्म हो गई है तो एक उन्होंने वोट चोर, अब फिर उन्हें बीएमसी की याद आई है कि भाई वो चुनाव हो गया और वहां पर अनियमितताएं हुई हैं। इसका जवाब जरा चापड़ा साहब को देना चाहिए। राहुल गांधी ने अपील तक नहीं की, कांग्रेस ने पर्यवेक्षक तक नहीं बनाए इस बार चुनाव में। चापड़ा साहब, आप लोग लड़ भी रहे थे या बस ऐसे ही और एक टाइम पास कर रहे थे? जयनेंद्र, आपकी बात में एक बात और सापरा साहब से सापरा साहब, बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कैसे अनियमितता हुई। अभी रिजल्ट आने वाले हैं तो राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं कि चुनाव आयोग नागरिकों को गुमराह कर रहा है। सर, जो बात जयनेंद्र पूछ रहा है और मैं पूछ रहा हूं, रियलिटी है कि अगर आप ग्राउंड पर लड़ रहे हैं तो नतीजे भी आएंगे, वरना हर नतीजों से पहले, रिजल्ट से पहले आप कहेंगे नहीं भाई गड़बड़ है। नहीं, ज्ञानेंद्र जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो शाही का मामला है, ये तो आपके रिपोर्टरों ने दिखाया। तो आगे की बात बोलता हूं कि खुद जो सत्ताधारी पक्ष है, महायुति के साथी जो है संजय शिरसाट, जो खुद मंत्री हैं एकनाथ शिंदे की पार्टी से, उन्होंने भी कहा है कि ये शाही निकल रही है। और अजित पवार की पार्टी की रूपाली चाकणकर, जो महिला आयोग की अध्यक्ष है अभी महाराष्ट्र की, उसने भी अपनी उंगली से निकाल करके दिखाया है। तो ये खाली विपक्ष नहीं बोल रहा है, खाली राहुल गांधी जी नहीं बोल रहे हैं, ये तो सत्ताधारी, मात्र बीजेपी को छोड़ करके उनके साथीगण भी बोल रहे हैं। साबरा साहब, आपने वोट दिया होगा, साबरा साहब आपने वोट दिया होगा, स्याही निकली क्या? नहीं, अगर ये मैं अगर साई निकालना चाहता तो मैं निकाल सकता था, क्योंकि जो लोगों ने निकाला है वो क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? जो आपके रिपोर्टर लाइव उन्होंने दिखाया, फैक्ट चेक किया है। आसिफ साहब कुछ बोल रहे हैं।
फैक्ट चेक स्याही का मुद्दा तो ठीक है, राहुल गांधी ने अपील क्यों नहीं की? एक फोटो निकालो। आसिफ साहब भी कुछ बोल रहे हैं, उनका जरा ऑडियो उठाइएगा। मैं सपना जी से कह रहा हूँ कि अभी आप वो स्याही निकालने की कोशिश करें ना टीवी चैनल के सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई तेरा दूध का दूध पानी का पानी तुम्हारे साथियों ने कर दिया, मैं ये बोल रहा हूं। अरे भैया वो इक्का दुक्का समस्या, आप चिंता नहीं करो, हमारे साथी हमें छोड़ ठीक है, एक बार बड़ी खबर जरा बता दें कि देखिए ये जो वोट चोरी का मुद्दा है ये कांग्रेस और राहुल गांधी ने उठा दिया है, लेकिन आपको बता दें शरद गुट जो है एनसीपी का 2 निगम में कांग्रेस ने दहाई छुई है, सिर्फ 2 निगम में, और शरद गुट किसी भी निगम में दहाई तक नहीं पहुंचा है, ये भी इस वक्त की खबर है। यानी कि जो एक पार्टी पर्सपेक्टिव है वो भी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। शरद गुट किसी भी निगम में दहाई तक नहीं पहुंचा है, ये भी एक रुझान जो इस वक्त स्क्रीन पर है उससे खबर नजर आती है। और उद्धव सेना सिर्फ मुंबई में दहाई पार की है, बाकी कहीं नहीं की है जो स्क्रीन पर है, यानी कि जो बाकी 29 नगर निगम। और बीजेपी प्लस अर्धशतक हो गया है, लगभग अर्धशतक के नजदीक है। 49 पर बीजेपी प्लस आगे हो गई है मुंबई में, और डिफरेंस लगभग 19-20 का हो गया। अगर आप देखिए मुंबई में जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो लगभग नेक टू नेक फाइट थी वो 18-19 सीटों पर आगे पीछे हो गए। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, सिर्फ 2 निगम में कांग्रेस दहाई के पार पहुंची है, शरद गुट किसी भी निगम में दहाई तक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि शरद पवार की अगर हम बात करें तो शरद पवार की पार्टी वेस्टर्न महाराष्ट्र की पार्टी मुख्यतः मानी जाती रही है, और पुणे या पिंपरी चिंचवड़ जैसे शहरों में ही उसका वर्चस्व रहा है। लेकिन जब बगावत हुई चाचा भतीजा के बीच में, तो उसके बाद हमने देखा कि जो ज्यादातर बड़े नेता थे पार्टी के, ज्यादातर कार्यकर्ता थे, उनका झुकाव अजीत पवार की तरफ हो गया, क्योंकि अजीत पवार सत्ता के साथ शामिल हो गए। भले ही पुणे पिंपरी चिंचवड़ में वहां पर शरद पवार और अजीत पवार के बीच गठबंधन जरूर हो, लेकिन यह देखा जा रहा है कि अजीत पवार की तरफ जो झुकाव ज्यादा है, और शरद पवार की ओर से, उनकी पार्टी की तरफ से उस पूरे इलाके में उतना आक्रामक तौर पर प्रचार भी नहीं किया गया। हालांकि रोहित पवार जो कि उन्हीं की पार्टी के हैं, उनके पोते हैं, उन्होंने काफी दम लगाया, उन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर भी गठबंधन में होने के बावजूद शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की पार्टी रंग ला रही है। उनकी मेहनत अब जो है वो फलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इस वक्त तो स्क्रीन पर जो नंबर कह रहे हैं वो मेहनत देवेंद्र फडणवीस की ही नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के लिए एक क्लियर लीड नगर निकाय में नजर आ रही है, और ये अलग अलग नगर निकाय भी हैं। सिर्फ मुंबई की मैं बात नहीं कर रही हूं, मुंबई का तो आंकड़ा आपके स्क्रीन पर है ही, जिसमें 84 रुझान इस वक्त स्क्रीन पर है। उनमें 49 महायुति है और महागाड़ी 30 है। महागाड़ी 30, 49 महायुति है, और बीएमसी पर सबसे ज्यादा नजरें रहती हैं, ये तो बिल्कुल साफ है। और बीएमसी में बीजेपी का मेयर बिठाने की बात लगातार पार्टी करती रही है, हालांकि खुलकर नहीं कहती क्योंकि शिवसेना के साथ लड़ रही थी, एकनाथ शिंदे के साथ लड़ रही थी, लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि अगर यहां पर महायुति की जीत होती है तो बीजेपी अपना मेयर बीएमसी में चाहेगी, पहली बार बीजेपी का मेयर। आपको बता दें 21 नगर निगम में बीजेपी सबसे आगे है।